नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। दिल्ली बॉर्डर पर आने के लिए किसान लगातार जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से तमाम किसान संगठन यहां पर ऐलान कर चुके हैं और किस तरीके से यहां पर तमाम जो तैयारियां चल रही हैं, उनके आधार पर देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आना चाहता है, केंद्र सरकार से अपनी मांगों को मनवाना चाहता है, एमएसपी पर गारंटी कानून चाहता है, 2020 में आंदोलन के दौरान हुए मुकदमों को वापस करवाना चाहता है, इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी मूल्य निर्धारित करवाना चाहता है। ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जिनको किसान लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हरियाणा में पंजाब से आने वाले किसानों के साथ पुलिस की झड़प हो जाती है, हिंसक घटनाएं देखने को मिलती हैं, पत्थरबाजी होती है, पुलिस आंसू गैस के गोले दागती है, रबर बुलेट्स चलाती है, कई किसान जख्मी हो जाते हैं और इस बीच खबर ये भी आती है कि पुलिस का कोई जवान भी उससे पूरे हिंसक प्रदर्शन के दौरान घायल हो जाता है। अब आने वाले वक्त में ये किसानों का आंदोलन कितना उग्र दिखाई देगा, क्योंकि तमाम किसान संगठन कह रहे हैं यहाँ पर कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं। इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार समेत दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के सुनवाई के दौरान कहा गया कि तमाम राज्य में शांतिपूर्वक स्थिति को बनाए रखना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर किसी पर कोई इल्जाम थोपने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मिल करके और बैठ करके इस पूरे मुद्दे पर हल निकालना चाहिए। संविधान के आर्टिकल 13 से लेकर 40 तक इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारतीय संविधान की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मानते हुए कोई भी संगठन या व्यक्ति विशेष अपने मांगों को मनवाने के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर फटकार लगाई है यहाँ पर तीनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, और कहा है कि यहाँ पर राजनीति साधने की कोशिश ना की जाए। आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से हिंसक घटनाएं रोके जाएं, इस पूरे मुद्दे पर काम करने की आवश्यकता है। दर्शकों, आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार लेकर के इस याचिका को गई थी और इस पर यहाँ पर तमाम राज्य सरकारों को अब अपना जवाब दाखिल करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन हरियाणा पंजाब के अंबाला स्थित शंभू बॉर्डर पर जो बुलेट चलाई गई, उसमें कुछ जवान यहाँ पर जख्मी हो जाते हैं, लेकिन कुछ किसानों को भी यहाँ पर गंभीर चोटें आती है। इस दौरान पंजाब के एक किसान जख्मी हो गए और जिस तरीके से आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर राजा वड़िंग, जो कि कांग्रेस पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पहुंचे किसानों का हालचाल जानने के लिए। एक किसान जिनकी यहाँ पर रबर बुलेट से जो घायल हो गए हैं, उनसे राहुल गांधी की भी फोन पर बात करवाई गई और देखिए कि किस तरीके से राजा वड़िंग राहुल गांधी की बातचीत करते हुए किस तरीके से किसान अपने दर्द को बयान कर रहे हैं। भैया, मैं ना ये आर्मी में थे गुरमीत सिंह, यहाँ इस हॉल में काफ़ी लोग एडमिट हैं और एक गुरमीत सिंह से आपकी बात करवाता हूँ भैया। हेलो। फार्मर है, फार्मर। ये फार्मर है, एक्स आर्मी मैन है, फार्मर है। इनसे बात करवाता हूँ भैया, हॉस्पिटल में हूँ। बुलेट इंजरी है। ये 1 मिनट करें आप। सत श्री अकाल जी। बढ़िया सर। कहाँ चोट लगी आपको? सर मेरे एक आंख में है और दोनों हाथों पे छर्रे लगे हुए हैं गोलियों के सर। अच्छा। हाँ जी। पुलिस वालों ने मारे? पुलिस वालों ने डायरेक्ट गोली हिट की है जी। अच्छा, आंख में तो नहीं लगी ना? आंख में सर डायरेक्ट एक छर्रा लगा हुआ है, बाकी हाथों और दोनों हाथों पे है जी। अरे भाई, आपकी आंख दिख रहा है आपको ठीक से या नहीं? आंख डैमेज हो गई है? नहीं, डैमेज तो नहीं है सर, ऊपर जो पलक होती है उसके ऊपर ही चोट है, बाकी आंख का बचाव है। अभी डॉक्टर साहब आए नहीं है, चेकअप होगा अभी। अच्छा है। हाँ जी, बचाइए फिलहाल आंख का जी। अच्छा, तो आपको शरीर पे छर्रे लगे? हाँ जी, हाँ जी सर। कितने लोग घायल हुए वहाँ पे? तकरीबन सर 100 से ज्यादा तो घायल हो चुके हैं, बाकी अभी चल रही लगातार फायरिंग सर। और सीरियस कितने लोग हैं? सीरियस तो सर ज्यादा नहीं है, तकरीबन 3-4 आदमी को ज्यादा चोट है। एक की तो दोनों आंखें डैमेज हो चुकी हैं सर। चंडीगढ़ 30 के करीब। अच्छा। सर मैं 17 साल आर्मी से सर्विस करके रिटायर हूँ, मेरे को मालूम है
भी एक भीड़ को या जम्मू कश्मीर में कहाँ है उसको भगाने के लिए डायरेक्ट हिट गोली कहाँ पे की जाती है। ये कोई टेररिज्म कोई मिलिटेंट नहीं है, सारे अपने देश के किसान हैं। बिल्कुल सुबह की है डायरेक्ट हवा में चला सकते हैं, हवा में चला से सर, क्यों चलानी है? पैरों को भी चला सकते हैं, डायरेक्ट सिर के ऊपर हिट किया मेरे सर। बिल्कुल गलत है। हाँ जी बस हम आपके साथ हैं, आप घबराइए मत। ठीक है सर। और बहुत बहुत अच्छा आप इस चीज के लिए लड़ रहे हो, बहुत अच्छा है, ये जरूरी है देश के लिए। ठीक है सर। आपने देश के लिए काम किया, पहले किया और अब भी कर रहे हो। पक्का पक्का सर। शाबाश। ओके सर, थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। ओके भैया यहाँ लोकल एमएलए हमारे दयाल कंबोजी, ये सब लोग हम आ गए हैं। किसी प्रकार की जो मदद की जरूरत है हम ऑलरेडी कर रहे हैं। जिनको सीरियस वो चंडीगढ़ की हैं, वो फिर मैं चंडीगढ़ जाके कल वहाँ पे जरूरत हो आप कर दीजिए। हाँ भैया मैंने थैंक यू भैया। ओके भैया। ओके थैंक यू ब्रदर। ओके ओके। राहुल गांधी तो आपने सुना यहाँ पर किस तरीके से राजा वड़िंग राहुल गांधी से बातचीत करवाते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी लगातार किसानों का हाल जान रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एमएसपी पर हम गारंटी कानून बनाने की कोशिश करेंगे। केंद्र सरकार में कांग्रेस पार्टी की सत्ता जब आ जाएगी तो उस दौरान किसानों को गारंटी एमएसपी दिया जाएगा। किसानों की तमाम समस्याओं के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और आने वाले वक्त में हम तमाम जो है कार्यवाही करते हुए दिखाई देंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त काफी सख्ते में दिखाई दे रही है। जिस तरीके से किसान दिल्ली बढ़ने को यहाँ पर मजबूर हो चुका है, उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 2 सालों तक केंद्र सरकार लगातार हमारे अधिकारों का हनन करती हुई दिखाई दे रही है। इस दौरान आपको बता दें कि राहुल गांधी जो केंद्र में सत्ता में बैठी मोदी सरकार को लगातार घेरने में लगे हुए हैं, किसानों के लिए एमएसपी देने की गारंटी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं और एक रैली में संबोधित करते हुए किसानों को यहां पर किस तरीके से एमएसपी देने की गारंटी की बात करते आ रहे हैं, सुनिए जरा। किसानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज किसान दिल्ली के ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है, उनको जेल में भरा जा रहा है। और वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिलना चाहिए। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आप। तो आपने सुना यहाँ पर राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आगामी वक्त में हम किसानों को गारंटी के साथ एमएसपी पर उनकी फसलों की खरीद करेंगे। केंद्र की सरकार यहाँ पर किसानों पर लगातार अत्याचार कर रही है। ऐसे में केंद्र सरकार के तमाम नेता और मंत्रियों का कहना है कि आखिरकार किसान इतना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इतना उग्र होने की क्या आवश्यकता है। लेकिन दूसरी तरफ किसान संगठनों का साफ तौर पर कहना है दर्शकों कि हमें सुरक्षित जगह उपलब्ध करवाई जाए जहां पर बैठ करके हम अपने तमाम जो है मांगों को आगे रख सके। केंद्र सरकार से हमारी मांगे रही है
देश में पहली बार किसान आंदोलन नहीं हो रहा है, इससे भी पहले किसान आंदोलन हुए हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार इस वक्त सबसे ज्यादा जुल्म ढहा रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार को हमने पर्याप्त वक्त दिया है और आने वाले वक्त में हम चाहते हैं कि यहाँ पर केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए हमारी मांगों को सुने और फसल की जो समर्थित मूल्य है उसकी भरपाई के लिए यहाँ पर तमाम जो है हमें आश्वासन जो दिए गए हैं उनको पूर्ण करती हुई नजर आए। आपको बता दें कि बिजली दरों में कटौती, एमएसपी पर गारंटी कानून, किसानों के लिए जो मजदूरी का न्यूनतम मूल्य है वो निर्धारित करने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ बात कर ले तो यहाँ पर किसानों पर जो तमाम मुकदमे लगे हैं उनको वापस करवाने की मांग पर भी किसान अड़े हुए हैं। अब देखना यही होगा कि केंद्र सरकार इस पूरे मसले पर किस तरीके से अपना जो है पॉइंट रख पाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।